तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 11 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में माहितो ये बात समझ जाता है कि नानामी ने एक टाइम बेस्ड पैक्ट बना रखा है। इसका मतलब ये है कि नानामी जब तक काम करता है तब तक उसकी कर्स एनर्जी लिमिटेड रहती है, लेकिन 6 बजे के बाद उसकी कर्स एनर्जी बढ़ जाती है। नानामी अपनी कर्स टेक्निक के बारे में सब कुछ बताने लगता है माहितो को, जैसे कि उसकी कर्स टेक्निक क्या है और वो कैसे काम करती है। वो माहितो को ये भी बताता है कि जो उसकी कर्स टेक्निक है वो नॉन लिविंग चीजों पर भी काम करती है। नानामी अब यहाँ पर भागना फिर से स्टार्ट करता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके पास एक तरीका है कि वो माहितो को कैसे हराए। वो माहितो को तब तक डैमेज दे सकता है जब तक माहितो के पास जो कर्स एनर्जी है वो खत्म ना हो जाए, लेकिन ये चीज करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा तरीका है माहितो को छोटे छोटे पीसेस में काट देना, वो भी एक ही बारी में। नानामी अब भागते हुए आता है, वो सीधा जाकर दीवार पे एक बहुत जोरदार पंच करता है। ये जो पंच है इसका नाम होता है रेशियो टेक्निक कोलैप। इस टेक्निक से नानामी ने जो दीवार तोड़ी होती है उसके पीसेस में कर्स्ड एनर्जी आ जाती है। माइटो सोचता है कि वो इस अटैक से बचने के लिए यहाँ से भागेगा, लेकिन नानामी पहले ही आकर उसका एक पांव काट देता है। नानामी माइटो के पास आता है और कहता है, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, अगर हम सरवाइव कर गए तो फिर दोबारा मिलेंगे। नानामी के यहाँ से जाते ही माइटो के ऊपर वो सारे टुकड़े गिर जाते हैं पत्थर के, जिसमें कर्स एनर्जी होती है। फिर अगला सीन होता है यूजी और जुनपे का। यूजी यहाँ पर इचिजी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। यूजी सोचता है कि अब उसको सामने से ही जाकर जुनपे से सारी बातें कर लेनी चाहिए। जुनपे यूजी की यूनिफॉर्म देखता है और वो बटन्स को नोटिस करता है, खासकर बटन के ऊपर बने हुए पैटर्न को। तभी उसको माहितो की बात याद आती है। माहितो ने उससे कहा होता है कि अगर कोई ऐसे यूनिफॉर्म पहने हुए इस बटन के साथ दिखे तो उसके साथ फ्रेंडली हो जाना, क्योंकि वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं और जुनपे की दोस्ती उनसे अच्छी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जुनपे ये सोच रहा होता है कि जो जुजुत्सु सॉर्सरर है वो माहितो के दुश्मन है। अब यहाँ पे यूजी जुनपे से सवाल करता है। वो उससे पूछता है, जिस थिएटर में तुम गए थे वहाँ पे कुछ लोग मारे गए थे, क्या तुमने वहाँ पे कुछ देखा था, इस चीज जैसी कोई अजीब चीज? जुनपे मना करते हुए कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा वहाँ पर, और उसने ऐसे छोटे मोटे कर्सेस को हाल फिलहाल में ही देखना शुरू किया है। ये सुनने के बाद यूजी कहता है, अच्छा ठीक है, और मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे। लेकिन तब भी यहाँ पर यूजी जुनपे को वेट करने के लिए कहता है जब तक इचिजी यहाँ पर ना आ जाए। अब यूजी जुनपे से बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि वो थिएटर में कौन सी मूवी देखने गया था। जुनपे बताता है कि वो वहां पर एक बहुत पुरानी मूवी देखने गया था जिसके बारे में यूजी ने शायद ही सुना होगा। यूजी कहता है, तुम ये बता सकते हो? अब जुनपे बताता है कि वो वहां पे एक मूवी देखने गया था जिसका नाम है ह्यूमन अर्थवॉर्म 3। ये सुनकर यूजी कहता है, वो तो बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी है। यूजी की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है उस मूवी को देखने की वजह से, लेकिन यूजी इसके बाद कहता है कि उस मूवी का पार्ट 2 बहुत अच्छा था। जुनपे भी यूजी की बात से बहुत सहमत होता है और वो उससे बात करने लगता है। यहाँ पर गेटो भी होता है जो कि इनको बात करते हुए देख लेता है। जुनपे और यूजी की बहुत सारी बातें होने लगती है। यूजी जुनपे को बताता है कि वो हाल फिलहाल में बहुत सारी मूवीज देख रहा है किसी खास वजह से। यूजी जुनपे से कहता है कि अगर अगली बार जुनपे किसी मूवी थिएटर में जाए मूवी देखने के लिए तो वो यूजी को भी साथ में बुला ले। और वो ये बात कहते हुए जुनपे का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है। बट तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जुनपे की मॉम आ जाती है। वो जुनपे से पूछती है कि क्या वो लड़का तुम्हारा दोस्त है? जुनपे बताता है कि नहीं, हम जस्ट अभी मिले हैं। जुनपे नोटिस करता है कि उसकी मॉम स्मोकिंग कर रही है। जुनपे उनसे कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि आप स्मोकिंग छोड़ दो। जुनपे की मॉम कहती है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं पीऊंगी। जुनपे की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। मतलब जुनपे की मॉम यूजी को डिनर पे बुलाने लगती है। जुनपे अपनी मॉम से कहता है कि वो यूजी को परेशान कर रही है, लेकिन उसकी मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरा खाना बेकार है? इसके बाद अगला सीन होता है गेटो का, जो कि माहितो के पास आता है। गेटो नोटिस करता है कि माहितो पत्थरों के नीचे दबा हुआ है, लेकिन तभी वो इस कीड़े की शक्ल में बाहर आता है और बाहर आके हंसने लगता है। हंसते हुए माहितो कहता है, यार वो सॉर्सरर नानामी कितना लापरवाह है, लेकिन वो उसको इंटरेस्टिंग भी बताता है। माहितो बताता है कि उसने नानामी से काफी कुछ सीखा है, जैसे कि अगर माहितो को टुकड़ों में भी काट दिया जाए तब भी वो नहीं मर सकता। जब तक माहितो अपनी सोल की शेप को मेंटेन करके रखेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। माहितो गेटो से कहता है कि वो उसके लिए कुछ कपड़े लेके आए, लेकिन गेटो साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो माहितो से पूछता है कि जिससे वो लड़ रहा था वो आखिर गया कहाँ पे। माहितो कहता है कि वो ये बात नहीं जानता कि वो सॉर्सरर आखिर गया कहाँ पर। अगला सीन होता है इचिजी का। उसे पता चलता है कि यूजी आज जुनपे के घर पे डिनर करने वाला है। इचिजी उससे कहता है कि अगर उसको कुछ भी अजीब लगे वहां पर तो वो तुरंत भाग जाए वहां से। थोड़ी देर बाद इचिजी को नानामी का कॉल आता है, जिससे कि वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि यूजी की देखभाल का काम इचिजी का था और उसने वो काम अच्छे से नहीं किया। नानामी इचिजी को बताता है कि उसने अपनी लोकेशन इचिजी को भेज दी है, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से आए और उसको ले जाए, क्योंकि वो जुजुत्सु हाई जा रहा है अभी अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। नानामी को यहाँ पर काफी ज्यादा चोट आई होती है पेट की तरफ। नानामी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि वो कर्स स्प्रिट बच्चे की तरह है बिल्कुल, और जिस कर्स स्प्रिट से गोजो ने फाइट की थी वो कर्स स्प्रिट डोमेन एक्सपेंशन कर सकता था, और अगर वो कर्स स्प्रिट नानामी के उस अटैक को सरवाइव कर गया होगा
तो वो भी जल्द ही डोमेन एक्सपेंशन करने की स्टेज तक पहुंच जाएगा। इसीलिए उस कर्स स्प्रेड को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। अगला सीन होता है जुनपे के घर का, जहाँ पर यूजी डिनर करते हुए काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है। जुनपे अपनी मॉम से कहता है कि आपने कुछ ज्यादा पी ली है। यूजी की हरकतों को देखकर अब यहाँ पर जुनपे को भी हंसी आने लगती है और वो भी हंस रहा होता है। अब यहाँ पे डिनर ओवर हो जाता है और जुनपे की मॉम टेबल पे ही सो जाती है। जुनपे को याद आता है कि उसने अपनी मॉम से स्कूल में हुए हादसे के बारे में बताया था। जुनपे की मॉम ने उससे कहा था कि उसको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो नहीं चाहता तो। अब जुनपे यूजी से पूछता है कि उसकी मॉम कैसी है। यूजी बताता है कि वो अपनी मॉम से कभी मिला ही नहीं। उसे उसके फादर के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसके ग्रैंडपा हमेशा उसके साथ रहे। तभी यूजी को ईजीजी का कॉल आता है। वो ईजीजी को बता देता है कि वो अभी नहीं जाने वाला, वो अभी 2 घंटा और रुकेगा यहाँ पर। जुनपे यूजी से कहता है, तुम जुजुत्सु सॉर्सरर हो, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? यूजी कहता है, नहीं, उसने कभी भी किसी को नहीं मारा। जुनपे उससे कहता है, तुम जुजुत्सु सॉर्सरर हो, तुम्हें एक दिन बुरे जुजुत्सु सॉर्सरर ही मिलेंगे, है ना? तब उस समय तुम्हें उनसे फाइट करनी होगी। यूजी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस समय भी उन्हें नहीं मारेगा। जुनपे कहता है, ऐसा क्यों? वो तो बुरे लोग हैं और वो मरना डिजर्व करते हैं। यूजी बताता है कि वो किसी को मार नहीं सकता। यूजी की बातों को सुनने के बाद जुनपे ये सोच रहा होता है कि अब वो भी किसी को नहीं मारेगा। अगला सीन होता है जुनपे की मॉम का, जो कि अचानक से उठती है और वो अपने सामने एक उंगली देखती है और ये उंगली सुकूना की होती है। अब यहाँ पर जुनपे की मॉम के पीछे बहुत सारे कर्स स्पिरिट आ जाते हैं। अगले सीन में ये बताया जा रहा होता है कि जुनपे की मॉम की डेड बॉडी मिली है उन्हीं के घर पर, एंड इसी के साथ वहां पर सुकूना की फिंगर भी मिली है। ऐसा हो सकता है कि जुनपे की मॉम को किसी कर्स स्पिरिट ने मारा हो। अगला सीन होता है यूजी और नानामी का। यूजी नानामी से कह रहा होता है कि वो उसको अपने साथ लेकर जाए जहां भी जाए। नानामी यूजी को बताता है कि वो कर्स स्पिरिट ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का यूज करता है लड़ाई में। अगर यूजी ये काम करता रहा तो उसको एक दिन ऐसे लोगों को खत्म करना ही होगा। नानामी यूजी से कहता है कि अभी फिलहाल उसका काम है बस जुनपे की हरकतों पर ध्यान रखना। अगला सीन होता है जुनपे का। माहितो जुनपे को बता रहा होता है कि ये सुकूना की फिंगर है और ये चीज दूसरे कर्सेस को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। माहितो जुनपे को ये बताता है कि ऐसे बहुत सारे कर्स यूजर हैं जो कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाकर खुद पैसे कमाते हैं। शायद उन्हीं में से किसी एक ने तुम्हारे साथ ये किया हो। अगला सीन होता है एक स्कूल सेरेमनी का। यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है और इस लड़के को प्राइज मिलता है। इस बच्चे को किसी अच्छे काम के लिए प्राइज मिलता है। ये लड़का इस दूसरे लड़के के पास आता है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे कहा था कि तुम कुछ भी लिख दो, लेकिन तुम्हारे काम से मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? थोड़ी देर बाद ये स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनके स्कूल के बाहर कुछ अजीब सी चीज हो रही है और ये चीज करने वाला होता है माहितो, क्योंकि वो यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करने वाला होता है और उसके साथ यहाँ पर गेटो भी होता है। माहितो इस पूरे स्कूल के आसपास बैरियर क्रिएट कर देता है। गेटो माहितो से कहता है, जल्दी ही जुजुत्सु सॉर्सरर वालों के पास ये खबर पहुंच जाएगी कि यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हुआ है। माइटो बताता है कि इस बैरियर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वीक कर्स एनर्जी वाले लोग अंदर जरूर आ सकते हैं। माइटो अपना प्लान बताते हुए कहता है कि वो यूजी और जुनपे की लड़ाई करवाएगा और वो यूजी को फोर्स करेगा कि वो सुकूना में बदले। अब यहाँ पर पता चलता है कि जुनपे के घर पे वो सुकूना की फिंगर रखने वाले यही दोनों थे। अब यहाँ से ये सब बातें करने के बाद गेटो चला जाता है। अगला सीन होता है स्कूल का, जहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स बेहोश पड़े होते हैं। तभी यहाँ पर जुनपे आता है इस टीचर के पास और वो उसको बताता है कि ये स्टूडेंट्स मरे नहीं है अभी। मतलब जुनपे अपने सर के दाग दिखाता है अपने टीचर को, जिसके बाद जुनपे इस लड़के के पास जाता है। जुनपे उस लड़के से एक सवाल करता है, क्या उसने ही वो चीज उसके घर पे रखी थी? लेकिन अचानक से इस लड़के के शरीर पे कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है और जुनपे इसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। जुनपे उस लड़के को हवा में उड़ाने लगता है और वो लड़का जुनपे से माफी मांगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूजी आ जाता है। वो जुनपे को ये सारी हरकतें करते हुए देख लेता है और कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो जुनपे? जुनपे यूजी से कहता है, तुम इन सब चीजों से दूर रहो जुजुत्सु सॉर्सरर। सो ओके, बड़ी सी इसके साथ यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।